डियर स्टूडेंट, क्लास 11 के केमिस्ट्री में पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक उसमें बॉयल्स लॉ तक कर लिए थे। अगला लॉ हमारा जो पढ़ना था वो हमारा चार्ल्स का नियम है। तो चार्ल्स के नियम में समझिए कैसा होता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम यही कहता है कि अगर मैं P मीन्स दाब, अगर प्रेशर को मैं क्या कर दूं, नियत कर दूं, अगर प्रेशर को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो आप अगर एक बात को समझिए, अगर कोई एक बर्तन में क्या हमारा कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं उसको नीचे से टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, मीन्स इस गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या देने लगा, स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर नीचे से जो तापमान है कहीं ना कहीं अगर बढ़ाने लगा, तो इस गैस के जो अणु हैं कहीं ना कहीं क्या हो गए, वो उसका डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ जाएगा, मीन्स इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी बढ़ने लगी। तो जब वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं जा करके वो दीवारों पे क्या करेंगे, टकराव करेंगे। जब दीवारों पे टकराव करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, एरिया को, आयतन को, वॉल्यूम को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। तो मान जाइए कुछ बढ़ा देंगे, यानी जो आपका जो आदर्श गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। और आप देखे हैं कि जो चार्ल्स का नियम कहता है कि क्या नियत होना चाहिए, प्रेशर हमारा दाब नियत होना चाहिए, ये भी नियतांक, और क्या n है, नंबर्स ऑफ मोल, वो भी नियतांक है, और ये हमारा गैस कांस्टेंट, ये भी क्या हमारा, ये भी नियतांक। तो बचा क्या, V और T, यानी जो V है कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T के है। तो आप इसमें देखे भी थे कि मैंने T को अगर बढ़ाया था तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, इसका जो आयतन है वो भी हमारा बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इस अणु का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो दीवारों पे क्या करेगा, जा क्या लगेगा, धक्का लगाएगा, और उस दीवारों को क्या करेगा, बड़ा करने की कोशिश करेगा, मीन्स उसका क्या बढ़ा देगा, आयतन बढ़ा देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी अगर मैं भी, आप सभी जानते हैं अगर इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है यानी कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, KT आ गया। अगर मैं KT आ गया, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, अगर मैं इसको और भी करता हूँ तो यानी V/T कर दूँ तो क्या एक K के बराबर हो जाएगा, मीन्स क्या है, K क्या है, नियतांक है, मीन्स कांस्टेंट है, नियतांक है। अब अगर V और T के बीच में ग्राफ बनाना हो मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ बनाना। अगर ग्राफ बनाना हो मुझे तो मान जाइए मेरे पास अगर इस पर V है और इस पर T है, तो आप देख रहे थे कि मैंने V को बढ़ा रहा था तो क्या होता था, T भी बढ़ रहा था। यानी अगर इसका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के हिसाब से बनाना हो ग्राफ तो कैसा बनेगा, कहीं ना कहीं V बढ़ रहा था तो T भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। V बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं T भी बढ़ रहा था। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन इस मूल बिंदु से होते हुए जाती हुई दिखाई देगी। अगर मुझे मान जाइए इस V/T और केवल V के रूप में करना हो, यानी V/T, और मान लीजिए मैंने V ले लिया एक एक्सिस पे और V क्या ले लिया, T एक एक्सिस पे, तो आप देख रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ऐसा कैसे बनेगा, V/T क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स क्या है, कांस्टेंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कांस्टेंट बनेगा, चाहे V की कोई भी वैल्यू हो, 1 पे हो V तब भी वही बनेगा, 2 पे भी हो तब भी वही बनेगा, 3 पे हो तब भी यहाँ आएगा, 3 पे भी यहाँ पे, मतलब ये क्या, कांस्टेंट लाइन हमारा मिलेगा। तो जो V/T है, अगर V को हम बढ़ाएंगे तो जो V/T ऐसे एडजस्ट होगा कि वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन हमारा आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 को लॉग के रूप में लिखें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को लॉग के रूप में लिखें, इसको रफ कर लेता हूं। तो हमारा जो इक्वेशन आया था V बराबर क्या आया था, KT आया था। V बराबर क्या था, KT था, मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। अगर मैं दोनों पक्षों में, मीन्स इस साइड में क्या ले लूं, लॉग ले लूं, यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर
तो क्या होगा, इधर साइड क्या हो जाएगा log v, और इधर क्या होगा log kt, और अगर log v बराबर, क्या यह log kt को तोड़ा जा सकता है? और आप जानते हैं log का फार्मूला क्या होता है, log अगर x y है तो क्या होगा log x प्लस का log y, सबको पता होगा। तो अब मैं इसको लिखता हूं log k प्लस log t। किसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, चाहे वो बायोलॉजी के हो चाहे वो मैथ के हो, ये आपको फार्मूला, बेसिक फार्मूला तो पता ही होना चाहिए। जैसे log x इंटू वाई रहेगा तो log x प्लस वाई हो जाएगा, अगर x बटे y रहेगा तो log x माइनस का y हो जाएगा, अगर x पे y होगा तो y पहले आ जाएगा और log x बाद में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, बेसिक चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ तक हो गया। और अब स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, y बराबर क्या होता है mx प्लस c, y बराबर क्या होता है mx प्लस c। तो आपने देख रहा था कि y की वैल्यू तो हमारा ये हो जाएगा m x चूंकि एक वेरिएबल है और c क्या है, कांस्टेंट है। तो देखेंगे कि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट कौन है, क्या k हमारा कांस्टेंट वैल्यू थी, हाँ, और जो t थी कहीं ना कहीं क्या था, वेरिएबल था, मतलब t बढ़ रहा था तो वॉल्यूम भी क्या होता बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर इस इक्वेशन के रूप में फॉर्म करना रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें लिखना होगा log v बराबर, इस t को पहले लाना पड़ेगा क्योंकि किस में लाना है, हमें x फॉर्म में लाना है, तो log t प्लस का log k, यहाँ तक सही है। अब आप देख रहे हैं कि क्या इस log t और इस mx प्लस c के तुलना किया जाए तो क्या y बराबर क्या आएगा, log v आएगा, और क्या इस x के बराबर क्या ये log t के बराबर आएगा, यानी x बराबर क्या आएगा log t। अगर मैं इस m की बात करूं तो m आप जानते हैं एक स्लोप होता है, और स्लोप की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। तो इसके आगे क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उसी तरह c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या log k। क्लियर। अब हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन बनाना रहता है तो मानिए अगर हमारे पास इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c है, तो जब आप जो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, अगर मानिए y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो जब भी आप कोई भी ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं, और कांस्टेंट से जब स्टार्ट होता है तो जो ग्राफ है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ऊपर जाएगा तो डिपेंड करेगा कि m की वैल्यू क्या है। अगर m की वैल्यू प्लस में है तो ऊपर जाएगा, m की वैल्यू अगर माइनस में है तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, वो डिपेंड करेगा m बराबर tan थीटा। किसे डिपेंड करेगा, m बराबर tan थीटा। जो भी m की वैल्यू आएगी प्लस या माइनस, उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, इस थीटे की वैल्यू निकल जाएगी। तो करते हैं इसको। तो मैं अगर क्या करूं, इसके बीच में ग्राफ बनाना स्टार्ट करूं, किसके में, इस इक्वेशन का, यानी इक्वेशन का जो ग्राफ बनाना स्टार्ट करूंगा तो log भी, अगर मान लीजिए क्या है v एक्सिस है और क्या है हमारा t एक्सिस है, तो हो जाएगा इधर वाले क्या होगा log, मान लीजिए v एक्सिस है और ये क्या था x एक्सिस किसके बराबर है, log t के, यानी इधर लिख दूं मैं क्या log t। हाँ, और आप सभी जानते हैं कि जब ग्राफ बनना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट से स्टार्ट होता है, जो हमारे इस इक्वेशन में क्या था, c था, और इस इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी थी, log k, जो मैंने लेट एज्यूम किया था k को, यानी log k से क्या होगा, कोई भी ग्राफ स्टार्ट होगा। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू या तो ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है। अब वो डिपेंड किस पर करेगा, m की वैल्यू, क्या m की वैल्यू प्लस है या माइनस है, प्लस है, और प्लस वाला जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर की क्या बनेगा,
अब हमें इस थीटा की वैल्यू निकालना है कि भाई ऊपर की ओर बना तो कितना डिग्री बना, मीन्स क्या थीटा चाहिए हमें। तो थीटा निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए वाई, अभी आप जानते हैं कि एम बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा, और एम की वैल्यू कितनी थी प्लस का 1 tan थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, यानी हमारा जो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जेईई में नीट में भर भर के पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा इक्वेशन ग्राफ बना दिया जाएगा और इसमें एम की वैल्यू दे दिया जाएगा, थीटा और फाइंड आउट करना रहेगा, या फिर पूछ देगा ऐसा कुछ ग्राफ दे करके कि किस लॉ के हिसाब से ऐसा ग्राफ बनता है। तो हमारा ये क्या हुआ, चार्ल्स का नियम खत्म हो गया। तो हमारा चार्ल्स का नियम हो गया। उसके बाद जो गैलुसेक का नियम पढ़ना है मुझे। तो गैलुसेक का नियम यही कहता है कि पहले हम क्या फिक्स कर दें, आयतन, मीन्स भी को क्या कर दिया जाए, अगर फिक्स कर दिया जाए मीन्स, अगर भी को क्या कर दिया जाए फिक्स कर दिया जाए मीन्स नियत कर दिया जाए। तो जो अगर भी को क्या कर दिया नियत कर दिया जाए, पिछले वाले में क्या किए थे हम लोग, भी को नियत नहीं किए थे। जैसे अगर आदर्श गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, हमारा क्या नियत है, भी नियत है, इस बार n तो ऑलरेडी नियत है, नंबर्स ऑफ मोलक संख्या, R हमारा नियत है, तो क्या बचा T बचा, यानी जो P है कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T के। यानी अगर P को मैं बढ़ाऊंगा तो T भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, यानी T को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, P बढ़ेगा। ये तो रही बात थ्योरेटिकल। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली वह कैसे हो रहा है। जैसे अगर मेरे पास कोई ये क्या हो, बंद कमरा हो या बंद बर्तन हो, जिसका आयतन क्या हो, फिक्स हो, इसका क्या था, आयतन फिक्स था। अगर मैं इसमें कुछ गैस के अणु हो और मैं उसको नीचे से क्या बढ़ा दूं, टेम्परेचर को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, नीचे से तापमान को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो जो अंदर एटम्स हैं, जो वायु के एटम्स हैं, जब इनको टेम्परेचर मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, और भागेंगे तो कहीं ना कहीं कहाँ जाकर टकराएंगे, दीवार पे टकराएंगे। तो पिछले बार भी टकरा रहे थे, लेकिन पिछले बार जो आयतन था हमारा फिक्स नहीं था, हमारा दीवार क्या होता था, मूव कर सकता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को मूव करा लिया। लेकिन इसमें तो क्या है, फिक्स है, तो कहीं ना कहीं जाकर के बार बार इसी दीवार पे बल लगाएंगे। तो जब बल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। यहां से समझ आया आप लोगों को। अगर मैं P को, इस प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो कहीं ना कहीं किसके बराबर, KT के बराबर होता है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और मैं एक ग्राफ बनाना स्टार्ट करूं, ग्राफ जो बनेगा हमारा, मान जाइए P और T के बीच में ग्राफ बन रहा है, तो देख रहे हैं P को बढ़ा रहे थे तो T भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, मीन्स T को बढ़ा रहे थे, तो यानी T को मैं बढ़ा रहा था P भी बढ़ रहा था, T को बढ़ा रहा था P भी बढ़ रहा था। तो आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, P बढ़ाने पर या T बढ़ाने पर। ग्राफ हो गया हमारा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T के। अगर दूसरी ग्राफ बनाना स्टार्ट करूं मैं, अगर T को मैं इधर भेज दूं, T को यहां भेज दूं, नीचे भेज दूं, तो जो P बाई T बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यानी P बाई T, अगर P बाई T के और P के बीच ग्राफ बनाओ तो क्या होगा, जो P बाई T है कहीं ना कहीं क्या हो, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे ही रहेगा, चाहे P की कोई भी वैल्यू हो, जो P बाई T की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस तरह एक ग्राफ और बनाऊं मैं, P बाई T, और इस बार P में बनाया था, अगली बार किसमें बनाओ, T में। तो जानते हैं क्या, P बाई T क्या है, कांस्टेंट है। तो T की कोई भी वैल्यू के लिए जो हमारा P बाई T होगा वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा। इतना क्लियर। तो अब हम क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड क्या कर दे, लॉग ले ले। तो हमारा बना था P बराबर क्या बना था, KT बना था, जो इक्वेशन नंबर 1 था हमारा। अगर दोनों पक्षों में क्या ले ले, लॉग ले ले, टेक लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा, ये लॉग P हो जाएगा बराबर लॉग KT। और अब जानते हैं कि जब दो चीज गुणा होता है लॉग में, तो log x प्लस log y हो जाता है, यानी log
P बराबर क्या हो जाएगा log K प्लस log T। अब कई लोग नहीं समझ आ रहा है, समझिए यहाँ से, अगर log x मल्टीप्लाई किसका है y के, तो क्या होगा log x प्लस log y से, यहाँ से क्या हो जाएगा अगर बटे रहेगा तो माइनस, अगर y x के ऊपर y रहेगा तो क्या हो जाएगा y log x। समझ रहे बात को, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आ गए। अब हम देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन था y बराबर mx प्लस सी, तो कहीं ना कहीं जो c मीन्स कांस्टेंट थी, मीन नियतांक था, कहीं ना कहीं लास्ट में था। इसमें नियतांक कौन सा, ए नियतांक है नहीं, ए है नहीं, कहीं ना कहीं के नियतांक था, तो इसको कहाँ भेजे, लास्ट में भेज दे। अगर log p बराबर log t प्लस का log k, अब सही है, यानी c लास्ट में मतलब कांस्टेंट लास्ट में है, x की जगह a है, y की जगह a है। तुलना कर लेंगे जब इन दोनों का इक्वेशन का, इन दोनों का जब तुलना हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, तो करेंगे तो आप क्या पाएंगे, y बराबर log p, x बराबर क्या आएगा log t, और हमारा c बराबर क्या आ गया log k। इतना क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं mx यही था, और क्या m जानते हैं स्लोप है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, तो यह क्या ना निगेटिव है, नहीं केवल क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस का 1। क्या है m की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1। अगर हम ग्राफ बनाए, मान लीजिए मैं ग्राफ अगर बनाता हूं किसके किसके बीच में, और आप जानते हैं ग्राफ जब बनता है y बराबर mx प्लस सी के, y बराबर mx प्लस सी का जब भी ग्राफ बनेगा, अगर y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो जब ग्राफ बनना स्टार्ट होगा किसी कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट होगी एस सी के। अब वो स्लोप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि m की वैल्यू क्या है। तो यही हमें क्या करना है, जानना है। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू कितनी थी log p, मतलब y बराबर क्या था log p था, और x बराबर क्या था log t, मतलब मान लीजिए x एक्सिस है तो log t, और जो c की वैल्यू थी कहीं ना कहीं log k थी, और जो भी ग्राफ बनना स्टार्ट होगा इसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा, यानी log k से। m की वैल्यू प्लस है, यानी कहाँ जाएगा ग्राफ, स्लोप वहाँ जाए ऊपर की ओर जाएगा। अब ऊपर की ओर गई तो कितनी डिग्री से जाएगी, कितनी डिग्री से जाएगी, इस चीजें जानना है तो आपको पता होना चाहिए m बराबर क्या होता है tan थीटा, और m की वैल्यू कितनी है 1 बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1, 1 की वैल्यू कितनी थी है 45 डिग्री, हमारा क्या जाएगा थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि m बराबर क्या था प्लस का 1 था। किसी कोई दिक्कत, तो ये हमारा ग्राफ आ गया। और एक ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो हमारा जेईई या नीट का पेपर होता है उसमें एक कुछ मानिए पूछ दिया, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और मान लीजिए यहाँ कर दिया log t और भी कुछ कर दिया, और पूछ दिया कि ये बताइए कि ये जो ग्राफ है किसके लिए है। यहाँ पे दिया रहेगा आपको, मान लीजिए log t है तो t, log p है तो p, तो आपको जो पता रहेगा कि एक्चुअली में किस चीज में कैसा ग्राफ उठ रहा था, कितनी डिग्री से उठ रहा था, कौन इधर p था कौन इधर t था, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा गैलुसेक का भी नियम पूरा हो गया। तो गैलुसेक का नियम पूरा हो गया। तो अब कई बच्चों को डाउट होता होगा कि कंफ्यूजन होता होगा कि कभी p को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, कभी v को कभी t को, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता होगा। तो अब कंफ्यूजन दूर करना है तो ऐसा जान लीजिए, एक मैं ट्रिक लेकर आया हूं। घर ट्रिक क्या है, घर भी छुपा बेटा, घर भी छुपा बेटा। इसको समझिए, जो हमारा गैलुसेक क्या होगा, गैलुसेक कहीं ना कहीं जी से स्टार्ट हुआ है, तो यानी जी मीन्स क्या गैलुसेक, और घर भी क्या है गैलुसेक, जी क्या होगा गैलुसेक, भी मीन्स भी, मतलब गैलुसेक में क्या नियत है, भी नियत है। उसी तरह छुपा, तो छुपा इससे क्या आ जाएगा सी, मतलब सी मीन्स चार्ल्स, और पा मीन्स टी।
इससे कहाँ आ गया, P आ गया, मीन्स इसमें क्या होगा, P हो जाएगा। अब बेटा है तो बॉयल्स लॉ होता है B से बेटा, और टा मीन्स टेम्परेचर, टा क्या है, टेम्परेचर, मतलब घर भी छुपा बेटा। इससे गैलिसेक नियम में क्या कांस्टेंट था, V था, चार्ल्स में क्या था, P था, बॉयल का नियम में क्या था, T था। तो आपको हमेशा याद रहेगा, और जब आपको याद रहेगा और आप एक ही चीज जानते हैं, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, और इसमें जो भी नियम आपसे पूछेगा तुरंत उसको कांस्टेंट करके, ये चीज कांस्टेंट करके जो सामने आ जाएगा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए जिससे आसानी से क्या कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। नियम पूरा हो गया, तीनों लाभ पूरा हो गए। अब अगले कक्षा में हम अवोगाद्रो की परिकल्पना समझेंगे बड़ा इजी तरीके से। तो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।